आनंद का विषय है, हर्ष का विषय है। अमूमन न्यायालय, जैसा मेरा मानना है, अमूमन इस प्रकार के कार्यक्रम शायद अपने कॉलेज में पहली बार हुआ। इससे पहले 10 वर्ष हो गया महाविद्यालय को स्थापित होते हुए। तो इसके साथ में कड़ी जोड़ना चाहूँगा कि गंगा स्वयं ही चल के आई, है ना भाई। भगीरथ को तो काफ़ी तपस्या करना पड़ा, मेहनत करना पड़ा, और उसके बाद में गंगा सभी को नसीब हुई। तो ऐसा जो कार्यशाला आज आयोजित हुआ, ये बहुत ही ज्ञानवर्धक है और आपको जागरूक करने वाला है। आज का ये जो कार्यशाला है, इसको केवल सुनकर आप लौटे नहीं, इसको फैलाएं। हम आज 60 जने हैं, तो 60 जने कोशिश करें कि हम एक एक जने को ये मैसेज फैलाएं और उन सभी को कहें कि उसको और आगे फैलाएं। और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि हमें ऐसी कुछ किताबों की सूची दे दिया जाए जो विद्यार्थियों के लिए लाइब्रेरी में हम ला के रखें, ताकि कभी छुट्टी के समय जब इनका मन करे, कानून की बारीकियों को अगर जानना समझना हो तो यहीं से पढ़ सकते हैं। और आप लोगों से ये भी निवेदन करना चाहूँगा मैं कि कभी हमारे विद्यार्थियों को आपकी जो न्यायालयिक प्रक्रिया की टीवी में जिस प्रकार से देखते हैं, जिस प्रकार से इमेजिनेशन है, ठीक है, क्या वास्तव में वैसा है या वो हटके है ना। तो प्रैक्टिकली विद्यार्थियों को थोड़ा सा जानने का भी अवसर मिलेगा। ये न्यायालय में जो बालिका है वहाँ पहुँचे, पधारे और उनकी व्यवस्थाओं को देखें, अवलोकन करें, जाने, ठीक है। कोई चीज़ को जानेंगे, समझेंगे, तभी तो उसका यूज करेंगे। तो आप लोगों से मैं मतलब इस मंच से निवेदन करूँगा कि हमें इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि विद्यार्थियों को हम लेके आए और विद्यार्थियों को कोर्ट के जो कार्य प्रणाली है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें प्राप्त हो। आपने है ना, आप यहाँ पर आए और ये कार्यक्रम हम लोगों को दिया, तो महाविद्यालय परिवार आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। और इस प्रकार की और कार्यशाला जब कभी आपको समय मिले, ये महाविद्यालय हम सभी का है, इसमें आपका भी भागीदारी है। और इस महाविद्यालय को आपने चुना, आसिम में और भी कॉलेजेस हैं, ठीक है ना। आप जरा सोचिएगा, आसिम में और भी कॉलेजेस है और होंगे, लेकिन इस प्रकार के कार्यक्रम केवल और केवल अपने महाविद्यालय कॉलेज में होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत सीखने को मिला होगा और मुझे भी विशेष रूप से काफ़ी नई जानकारियाँ मिली। और किताबों के माध्यम से मैं कोशिश करूँगा इन जागरूकता के जो अभियान है उसको हम और बढ़ाएं। तो हमें कुछ किताबों की सूची व्हाट्सएप के मार्फत हमें प्रदान मिल जाए, तो हम उनको लाइब्रेरी में खरीद के रख लेंगे, ताकि विद्यार्थी इसको जानेंगे और फिर एक बार आपका कोर्ट का विजिट कराएंगे। कोर्ट विजिट करना चाहोगे? वैसे मैं आपको बताऊं, नीति की और नैतिकता की जब हम बात करते हैं, महाविद्यालय में रोज प्रार्थना होती है। और इसका मैं थोड़ा सा विशेष इतिहास बता दूं। 2008 में महाप्रज्ञ जी यहाँ पर पधारे थे आसिफ में, और चातुर्मास था, मर्यादा महोत्सव था उनका, चातुर्मास नहीं मर्यादा महोत्सव। और मर्यादा महोत्सव में हमारे जो ओनर है, पता नहीं दोनों की किस तरीके से क्या ट्यूनिंग हुई, और ओनर को बुलाया गया संजय दीदी को, और उनको बार बार 3 दफे बुला के एक ही बात पूछा कि तुम क्या करते हो और क्या करना चाहते हो। तो एक ही सवाल 3 बार, 3 अलग अलग दिन में जब पूछा गया, लास्ट में उन्होंने कहा गुरुदेव मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, आप कहोगे जो कर लूँगा। और उस समय महावीर जी की स्वास्थ्य खराब होना, आसिफ में और समय रुकना, और विद्यार्थियों का धरना देना कि महाविद्यालय नहीं है, और विद्यार्थी टावर में चढ़ जाना, इस प्रकार की घटनाओं से महावीर जी व्यथित हुए और रोशन जी को ये मोटिवेट किया कि आप एक महाविद्यालय खोले जो केवल कोरी शिक्षा नहीं हो, उनमें रोजगार परक शिक्षा भी हो और नैतिकता की जो बातें हैं वो हो। हमारे महाविद्यालय में प्रार्थना होती है, जबकि महाविद्यालय में अमूमन इस प्रकार की कोई गतिविधियाँ नहीं होती। आपको ये जानकारी देते हुए मुझे और प्रसन्नता होगी कि हमारे महाविद्यालय में किसी प्रकार की कोई यूनियनबाजी नहीं, किसी प्रकार की कोई राजनीतिक माहौल नहीं, या हमारी कोई पॉलिटिक्स नहीं, हम सब एक है। और मैं प्राचार्य के तौर पर अभी भी मुझे कार्यभार मिला, तो मेरा कोशिश है कि मैं जितना हो सके सभी विद्यार्थियों से इंडिविजुअल जुड़ा रहूँ। किसी की कोई दिक्कत हो तो मैं वहाँ तक उसे तक पहुँचूँ, ऐसा नहीं है कि उसे मेरे पास आने की जरूरत पड़े। तो मैक्सिमम हमारी ये अप्रोच रहती है, हम पहुँच जाते हैं। और 2008 में ये तय हो गया था कि आसिफ में कॉलेज बनानी है, और 2010 में सुंदर भाई बिरुलाल संसदीय एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी का गठन हुआ, और इसके मैनेजमेंट कमेटी ने निर्णय किया आसिफ में कॉलेज खुलेंगे, और इस जगह का चयन हुआ। और 2012 में हमने पहला सत्र यहाँ पर प्रारंभ किया। समय की नज़ाकत को समझते हुए कॉलेज आगे बढ़ता रहा, और बीएससी का कोर्स 2013-14 में लाया गया, और 2015-16 में संस्थान के पदाधिकारी है उन्होंने ये महसूस किया कि महाविद्यालय में शिक्षक शिक्षा को भी बढ़ावा देना चाहिए,
क्यों बालिकाओं को बीएड वगैरह करने में इधर उधर जाना पड़ता है, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हमने शिक्षक शिक्षा को बढ़ाने के लिए इंटीग्रेटेड जो कोर्सेज है BA BEd और BSc BEd ये कोर्सेज चालू किया। आप लोगों को सूचना देते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि हमारे पास में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ब्यावर से कुछ बच्चे हैं, उदयपुर से हैं और ऐसे दूर दराज इलाकों से बच्चे आके यहाँ पर अध्ययन करें, स्टडी करें, पढ़ाई करें। और पढ़ाई का हमारे पास में बहुत अनुकूल माहौल है और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई होती है। बच्चे यूनिफॉर्म में आते हैं और नियमित रूप से सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर विधिपूर्वक जो होना चाहिए वो सब चीज़ें होता है। और आप लोगों ने हमें समय दिया, हमारे विद्यार्थियों को विज्ञान से ओतप्रोत किया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।